आज हम लोग यहाँ पर गंगा किनारे सब एकत्रित हुए हैं ताकि हम आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर पाएँ। हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हाव है, भाव हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में। अंदर से घुटन सी महसूस होती है और वो घुटन हम निगल के सो जाते हैं बस। तो आज प्रिज्मेटिक के द्वारा हमने सोचा कि क्यों ना इस घुटन को एक्सप्रेस किया जाए, क्यों ना इस घुटन के बारे में बात कर कर एक कम्युनिटी हीलिंग स्पेस बनाई जाए, जहाँ पर सबको ऐसा लगे कि ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, बहुत निराशा हो रही है, पर उसी निराशा के साथ साथ हमें इस चीज़ की भी आशा है कि चाहे 3-2 हम हारे हैं पर 2 तो मिले ना हमें। वो 2 ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो जब ऐसी चीज़ें होती थी तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फ़ील होती थी कि कैसा है यार, क्यों नहीं दे रहे हैं हमें हमारे राइट्स। पर जब अब थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, थोड़ा आगे ज़िंदगी देख लिए हैं, तो ऐसा लगता है कि हर एक छोटी जीत भी एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में हर एक छोटी जीत को सेलिब्रेट करना ज़रूर चाहूँगा। तो आज मैं इस बात का डेफिनेटली दुख महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारे जो लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, पैनजेंडर, एजेंडर व्यक्ति दोस्त हैं, वो शायद आज शादी का हक़ नहीं पा पाए हैं, मगर हमारे जो ट्रांसजेंडर्ड हेट्रोसेक्सुअल साथी हैं वो शादी का हक़ उनको मिला है और उसको क्लियरली स्टेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी हक़ हमें मिला है कि अगर हम अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं और अगर मान लीजिए हमारे माता पिता कंप्लेन कर देते हैं कई बार पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस आकर दखल करती है हमारे निजी रिश्तों में। तो आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि अब से पुलिस इस प्रकार की दखल हमारे निजी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगी। हमें बस एक स्टेटमेंट देनी है और उस स्टेटमेंट के आधार पर हम अपनी ज़िंदगी शांति में प्राइवेटली जी पाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर इसीलिए जुड़ा हूँ ताकि जो अच्छा है हम उसके बारे में खुशी मना पाएँ अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, और जो बुरा है उसको समझें कि क्यों बुरा है, क्यों नहीं मिले हक़, क्या कमी रह गई थी शायद पिटीशन में, या क्या हमारा स्ट्रैटेजी गलत था, और उस सब को समझ के आगे और लड़ाई लड़नी है। ये ना तो कल की लड़ाई है और ना तो कल की लड़ाई है, ये अरसों से चली आ रही है और अरसों तक चली जाएगी जब तक हमें हमारे हक़ नहीं मिलते। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं अगर आज की जो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, माई सेल्फ रोज़, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट एंड एज़ वेल मैंने प्रिज्मेटिक के साथ मिलके काफ़ी काम किया है, नीति के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ों से मुझे मौका मिला कुछ कहने को, अपने आप को एक्सप्रेस करने को, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सच कहूँ तो बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे कि वो कौन होते हैं किसी की फीलिंग्स को ये ना समझने वाले। अगर आप कभी कभी मुझे ये फ़ील होता है ना जेन्युइनली कि मैं आप किसी शादी में अटेंड ही ना करूँ। अंडरस्टिमेटली लगता है कि आई एम आल्सो ए पर्सन, काश मेरी भी ऐसे शादी होती। आई वॉन्ट टू बी लाइक जो भी मेरे पास मैं भी गाउन पहनती, ऐसे करके मेरी शादी हो पाती। एंड आई फील समटाइम्स ना कि जो स्ट्रेट पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों से तो ज़्यादा फॉर्चुनेट निकले, ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान ने, कुदरत ने उन्हें हर कुछ दिया। कुदरत ने तो दिया ही दिया, ऊपर से हमारे कानून ने भी उन्हें हर जगह से प्रिविलेज दिया। और जब मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियली कि फ़ैसला हम लोग के हित में आएगा कि नहीं, कम से कम इतना तो करना चाहिए यार। एक तो हम लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान होते हैं, समाज से लड़ाई है, ऊपर से माँ बाप से लड़ाई है, बहुत सारी चीज़ों से अपनी फीलिंग्स से लड़ाई है, और एटलीस्ट
इतना तो हम लोग को कम से कम एक लड़ाई तो कम से कम आसान हो जाती। अगर शादी का फैसला मिलता तो एटलीस्ट हम लोग बोल पाते कि वी कैन आल्सो इक्वल मैरिज। तो मैरिज राइट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया बिल्कुल सही नहीं लिया, और सच में लड़ाई थी। नालसा जजमेंट ने ये कहा है कि नोबडी कैन आस्क अबाउट योर जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इफ़ यू आर अज्यूमिंग योरसेल्फ दैट हु यू आर। बट स्टिल ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि आप क्या हो। ये क्वेश्चन आ गया हमारी जेंडर आइडेंटिटी पे, हमारी सेक्सुअलिटी पे, कि आप किसको प्यार करते हो, और प्यार करने के लिए ये तो वहीं पे रह गया जहाँ से हम लोग की लड़ाई शुरुआत हुई थी। बट स्टिल ये हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी ये लड़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। शुक्रिया। तो मेरा नाम नीति है और प्रिज्मेटिक फाउंडेशन जो पिछले 1 सालों से बनारस में LGBT कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है, और आज हम लोगों के लिए थोड़ा दुख और बहुत सारी खुशियों का एक आगाज़ भी हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि बहुत सारे हमारे साथी दुखी भी थे, बहुत सारे साथी थोड़ा सा ये था कि बहुत अच्छा होने वाला है लेकिन डिप्रेशन में थे। तो हम लोग सब लोग एक पास मिले हैं, गंगा घाट पे मिले हैं, इसलिए कि हम लोग सब लोग गंगा में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को जैसे ये बहती है वैसे हम लोगों को हमेशा बहना है, रुकना नहीं है। ये सोच से आज हम लोग मिले हैं और हमको लगता है कि आज का जजमेंट हम लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए एक दरवाज़ा खोल रहा है कि अभी लड़ाई बाकी है। ये लड़ाई हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, बहुत लोग शादी करना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोग कम्युनिटी के लोग, क्वेयर कम्युनिटी के लोग लिव इन में रह पाने का बहुत दरवाज़ा खुला है। तो लिव इन में रहने का बहुत सारा जो सिक्योरिटी नहीं था वो सिक्योरिटी मिला है। सिक्योरिटी इन द सेंस की प्रॉपर्टी राइट्स, नॉमिनी अपने पार्टनर को बना सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, मकान मालिक निकाल नहीं सकता है। इस तरीके के तमाम छूट मिले हैं हम लोगों को कानून के तहत, और इस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए जजमेंट पास हुआ है। और बहुत अच्छे से जो जजमेंट आया है अलग अलग जज का, ठीक है, 2 जज हमारे पूरे सपोर्ट में थे, 3 नहीं थे, लेकिन फिर भी जितना भी आया है हम लोग खुश हैं। और लड़ाई तो चलती रहेगी, ये अभी आज से हम लोग मान लें कि ये एक और मुद्दा है हमारा लड़ाई और मजबूत करने का। तो क्वेयर कम्युनिटी हमेशा से ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी और जिंदाबाद ही रहेगी। वीडियो बनाओ, दैट्स ओके, वीडियो बनाओ, आई एम गे, दैट्स ओके, आई एम गे, दैट्स ओके, खड़े हो जाओ थोड़ा घुमा के, दैट्स ओके, आई एम बाय, दैट्स ओके, आई एम गे, दैट्स ओके, आई एम ट्रांस, दैट्स ओके, आई एम ट्रांस, दैट्स ओके, आई एम गे, दैट्स ओके, एंड इट्स ऑल ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों। थारो मारो प्रेम छे, सेम छे, सेम छे, अरे थारो मारो प्रेम छे, सेम छे, सेम छे, थारो मारो प्रेम छे, सेम छे, सेम छे। दूसरा एक और मोबाइल और कौन सा है? ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, क्वेयर हूँ, क्वेयर हूँ, क्वेयर हूँ। नन्हा मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, क्वेयर हूँ, क्वेयर हूँ, क्वेयर हूँ। लव इज लव, लव इज लव, थारो मारो प्रेम छे, सेम छे, सेम छे, अरे थारो मारो प्रेम छे। सेम छे, सेम छे। थैंक यू। अच्छा आया ना। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, वो बड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला है। एक तरफ तकलीफ़ ये देता है कि इंसान होने के नाते हर इंसान को परिवार बसाने का हक़ है, ऐसे में उस हक़ को उससे छीन लेना सिर्फ इसलिए कि आपके पास न्याय करने की व्यवस्था है, ये कहाँ तक सही है समझ में नहीं आया। लेकिन एक साथ ये भी समझ में आया कि कम से कम इतना तो एहसास हुआ कि हाँ, हम साथ में जी सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। तो उसकी छूट तो दी कि हम साथ में जी सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, और हम अपनी विरासत एक दूसरे को दे सकते हैं। हमारे संसाधनों पर कब्ज़ा सिर्फ हमारे ब्लड लाइन होने की वजह से नहीं होगा। तो ये कम से कम इस हद तक की छूट मिली, इतना तो समझ में आया। इस बात की खुशी है कि हाँ ठीक है, हम 10 कदम न चले 5 कदम तो चले,
और अगर हम ये 5 कदम तक चलकर ये समझाने में कामयाब हो पाए न्याय व्यवस्था को कि हमें भी जीने का हक है, हमें भी परिवार बनाने का हक है, तो इसका मतलब है कि हम आगे ये भी समझा लेंगे कि हमको परिवार बसाने का भी हक है। तो ऐसे में आज नहीं तो कल ये भी समझ में आएगा, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सच से ज़्यादा दिनों तक भाग नहीं सकते। फिर भी थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, एटलीस्ट यू रियलाइज वी आर हेयर, वी एग्जिस्ट एंड वी आर लिविंग टुगेदर एंड यू एक्सेप्ट इट। दैट इज़ इनफ फॉर अस फॉर नाउ। थैंक यू। देखिए, एक चीज़ आज मुझे संतुष्टि हुई जान करके, जितना मैंने कोर्ट की टिप्पणी को पढ़ा, जितना समझा, उससे एक चीज़ समझ में आई कि ये हमारी नैतिक जीत है। अभी हम जितने रूढ़िवादी समाज में रहते हैं और जितना समलैंगिकों को लेकर के या ट्रांस पीपल को लेकर के अभी जितना रूढ़िवाद है या पहले था, उस हिसाब से अगर आज हम न्यायाधीशों की टिप्पणी को देखें तो एक हद तक संतोष मिलता है। और कोर्ट ने हमें अपराधी नहीं बताया है, कोर्ट ने हमारे पक्ष में बात करी है, कोर्ट ने हमें बीमार नहीं बताया है। इससे एक संतोष है कि चलो हमारी नैतिक जीत हुई है, इट्स अ मोरल विक्ट्री। आप देखना एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। या तो जैसा कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने मामला संसद को सौंप दिया कि संसद इस पर कानून बनाए, तो या तो संसद के माध्यम से जब कानून बनेगा तब हमारी जीत होगी, और अगर ऐसे नहीं तो जैसे सेक्शन 377 के समय हम दोबारा कोर्ट में गए थे, हो सकता है दोबारा फिर से हम कोर्ट में जाएं, फिर से हम जीत करके आएँ, ऐसा हो सकता है। तो हम ज़रूर जीतेंगे, हमारा अपना कल आएगा, ज़रूर आएगा। थैंक यू।